everyone, this is me, C Manisha, and welcome to my YouTube channel. ओके तो मैंने अपने नवंबर 24 के एग्ज़ाम्स लिखे थे सीए फाइनल का, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो। और एक नया पेपर इंट्रोड्यूस करा है आईसीएआई ने, आईबीएस। आई डोंट नो वाई, क्यों कह रहा है, मैं बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं हूँ। एंड आई थिंक मोस्ट फैकल्टीज़ आउट देयर, मोस्ट स्टूडेंट्स आउट देयर वो भी फेवर में नहीं है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। आईसीएआई ये कुछ भी कर सकता है, वही हमारा भगवान है। हम जो भी बोलेगा हमें वो मानना पड़ेगा विदाउट एनी डाउट, ऑब्वियसली, बिकॉज वी वांट दैट सीए का डिग्री, और वो आईसीएआई ही हमें दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तो ठीक है, वो एक अलग डिबेट है, उसके बारे में नहीं बात करते। राइट नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, जो वो 4 घंटे थे मैंने कैसे टैकल करा था। एंड बिफोर यू ऑल जज एनीथिंग या से एनीथिंग, आपको बता दूँ सिर्फ 2 बार अभी तक एग्ज़ाम हुआ है, और मे वाला पेपर एक्चुअली में ईजी था, सीरियसली ईजी था। और वो पेपर देख के सब बच्चों को लगा कि आईबीएस इज़ वेरी इजी टू टैकल, ये एग्जेम्पशन दिलाएगा, ऐसा हम सब ने सोच लिया था। वो बात अलग है, बाद में ये ऐसा टर्न आउट हुआ कि इसके लिए हम 40 मार्क्स के लिए तरस रहे थे कि काश 40 मार्क्स इसमें आ जाएं। मतलब ऐसा लग रहा था कि एग्रीगेट हमें ये दिलाएगा, लेकिन बाद में ऐसा टर्न आउट हुआ कि यार बस इसमें 40 आ जाए, एग्रीगेट हम कहीं और से देख लेंगे, इसमें 40 आ जाए। वो वाला सीन हो गया था एट द एंड। तो मैं बताती हूँ मेरा माइंडसेट कैसा था बिफोर द एग्जामिनेशन। आईडीटी का पेपर मेरा हुआ, उसके बाद आई वाज सो चिल। मतलब मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। मैंने सोचा इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सारे आईसीआई के मटेरियल उठा के ले जाने हैं, सबने जो भी स्टडी मटेरियल लगे सब उठा के ले जाना है। क्वेश्चंस आएंगे, माय थिंकिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आईसीआई के पेपर में, आईसीआई की बुक में से हम देख के लिख देंगे। ये मैंने सोचा, मैंने बहुत गलत सोचा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं क्योंकि मेरा 10th वाला पेपर बहुत ईजी था, मैंने वो देखा भी था, मैंने वो सॉल्व भी किया था, वो बहुत ईजी टू टैकल था। बट नवंबर में आईसीआई के हैव सम अदर प्लान्स फॉर अस, तो ऐसा हुआ ही नहीं कि मतलब मैंने फिर प्रिपरेशन भी नहीं करी उस हिसाब से। भाई मैं सिर्फ अपने सारे बुक्स वगैरह पैक करके ले गई थी, एक बड़ा सा बैग ले गई थी। मैं 2 बैग कैरी करे थे, वो दोनों बैग में बुक्स वगैरह आईसीआई की जितनी बुक्स है सब वो, और एग्जाम हॉल में 15 मिनट पहले पहुंच के 4-5 टेबल मैंने अपने पास इकट्ठी करी और मैंने सारी बुक्स रख दी। मैं ऐसे लग रही थी जैसे आपने देखा होगा वो मेट्रो, दिल्ली मेट्रो में मेट्रो स्टेशन के बाहर जो बुक्स वेंडर नहीं होते जो बैठे रहते हैं मेट्रो स्टेशन के बाहर बहुत सारी बुक्स लगा के, वैसी मैं लग रही थी एग्जाम हॉल में। 5-6 टेबल मैंने जोड़ रखी थी, उसमें मैंने सब अलग अलग बुक्स अपनी सजा के रख दी। ये सोच के मतलब ऐसे मैंने रखी थी सब्जेक्ट वाइज कि यहाँ पे एफआर का रखा था, जितना मेरे पास एफआर का था, यहाँ पे जितना एएफएम का था, जितना ऑडिट का था, आईडीटी, और ऐसे करके। और जो मेरे 2 वो पेपर थे कॉस्टिंग और लॉ वाला, उन दोनों के लिए भी मैंने ऐसे तक रख दिया। अब पेपर आया, वो पेपर नहीं था, वो आपको मिनी हार्ट अटैक था। मतलब वो पेपर आया, मैंने पेपर को रीड करा, मेरे को समझ नहीं आया मैं स्टार्ट कैसे करूँ, एंड कैसे करूँ। मैंने फिर वो क्वेश्चंस देख लिए, आई थिंक 2-3 क्वेश्चन थे कॉस्टिंग के, थे 1-2 क्वेश्चन एएफएम के थे जो डायरेक्ट बुक्स में से मुझे मिल रहे थे स्टडी मटेरियल में, लेकिन सिर्फ 2-3 क्वेश्चन, हाँ। और लेकिन वो 2-3 क्वेश्चन ढूंढने में मुझे आई थिंक मेरा पहला का 1 घंटा जा चुका था। लिटरली आई विल नॉट किड, मैंने देयर वॉज आई थिंक 1.5 घंटा हो चुका था पेपर को स्टार्ट हुए, और मैंने सिर्फ 5-10 मैक्स टू मैक्स, 5 तो नहीं, 10 से 15 मार्क्स के बीच में ही अटेम्प्ट करा था। मतलब कॉपी पे लिखा था और 1.5 घंटा हो चुका था। मैंने टाइम देखा, इट्स ऑलरेडी 1.5 आवर गॉन, और मेरे सिर्फ 10 से 15 मार्क्स का अटेम्प्ट करा हुआ है। अभी तक मेरी कॉपी में सिर्फ 10 से 15 मार्क्स का लिखा हुआ है, वो भी 10 में से 15 मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे वो भी मुझे बहुत डाउट है। मतलब मुझे लगता है उसमें आ जाएंगे, बिकॉज वो ना वैसा था, वैसे 10-15 मार्क्स वैसे लिखा था जो मुझे मिला था। अब आप ये देखो, उसमें से सिर्फ मुझे 10-15 मार्क्स का पेपर मिला हुआ है बुक में से, बाकी मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, और 1.5 घंटा भी हो चुका था, और मेरी नोटबुक में सिर्फ 10-15 मार्क्स था। उस वक्त उस टाइम मुझे एक्चुअली में मिनी हार्ट अटैक आ रहा था। मैंने सुबह कुछ खाया भी नहीं था, बहुत बड़ी गलती करी थी, आई डोंट नो व्हाई। उस दिन मैंने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं था, मेरे को भूख लग रही थी, मेरा हेडेक हो रहा था, मेरे को अलग एंग्जाइटी हो रही थी कि अब मेरे को लगा अब मेरा ये वाला अटेम्प्ट गया, मैं इसमें पास नहीं हो सकती। लिटरली आई हैड दैट थिंकिंग, और मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ। मेरे को मन करता मैं 5 मिनट बैठूँ, इसको थोड़ा देर साइड में रखती हूँ और साइड में जाके रो लेती हूँ। सच में मुझे ऐसा लगा कि आई डोंट नो एग्जाम हॉल में क्या हुआ, मुझे लगा कि मैं पहले 10-15 मिनट रो लेती हूँ उसके बाद मैं एग्ज़ाम करूँगी। वैसे मैंने ऐसा करा नहीं है, मैं रोई वोई नहीं हूँ,
मतलब मैं उस स्टेज पे आ गई थी क्योंकि 1.5 घंटे बाद मेरा माइंड ब्लॉक हो चुका था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी पिया, एक दो सेकंड, नॉट एक दो सेकंड, लाइक आई थिंक 1 मिनट, ऐसे कुछ 40-50 सेकंड मैंने सोचा क्या करना है, क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है पेपर को। वो मैं एग्ज़ाम के वक्त बैठ के सोच रही थी क्योंकि पेपर सीरियसली बहुत टफ था, मतलब मुझे क्वेश्चंस में समझ नहीं आता क्या करूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने वो क्वेश्चन छाटे जो मैं अपने तरफ से बना के लिख सकती हूँ, मतलब जितना मैंने 5 सब्जेक्ट में पढ़ा है बना के लिख सकती हूँ, इन द सेंस कि मतलब मैं वो अटेम्प्ट कर सकती हूँ। उसमें मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट आई थिंक अगर 5 मार्क्स का होगा क्वेश्चन तो 1 या 2 या मैक्स टू मैक्स 3 नंबर उसमें मुझे एग्जामिनर दे सकता है शायद, ये मेरा मतलब मुझे लगा। तो मैं सोचा चलो ठीक है, अब बुक्स में से ढूंढना हो गया बस, क्योंकि मिल भी कुछ नहीं रहा था, वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था, 1.5 घंटा मैंने उसी में वेस्ट कर दिया, मुझे मिला भी कुछ नहीं। 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन कुल मिला। 10-15 मार्क्स से पता है मुझे क्या मिला? 10-15 मार्क्स का भी मुझे वो, जब मैं एग्जाम टाइम, सॉरी, जब रीडिंग टाइम में पेपर पढ़ रही थी उसमें मुझे 10-15 मार्क्स का मैंने ढूंढा था। तो फिर मैंने सोच लिया ठीक है, अब अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। मैंने बुक्स वगैरह छोड़ दी रेफ़र करना खुद से, क्योंकि हमने ऑलरेडी यार 5 सब्जेक्ट पढ़े हुए थे, हम पिछले 10-12 दिन से पढ़ते ही आ रहे हैं, और उससे 3-4 महीने पहले से भी पढ़ ही रहे हैं बाकी सब्जेक्ट्स। और मैं बहुत ग्रुप्स दे रही थी, तो फिर मेरे को 5 सब्जेक्ट की नॉलेज भी थी, मतलब रिफ्रेश था सब कुछ। तो फिर मैं खुद से वो क्वेश्चंस करने लग गई सॉल्व। तो ऐसे आई थिंक जब लास्ट का 1 घंटा बचा था, वो लास्ट का बेल होती है ना, हर 1 घंटे में मेरे वहाँ पे जो सेंटर मेरा पड़ा हुआ था वहाँ पे हर 1 घंटे में वो बेल बजा रहे थे। तो जो लास्ट के 1 घंटे वाली बेल थी तब तक मैंने देखा मेरा कुछ ऐसे 60-70% तक मैंने लिख दिया था। मैंने ना पेपर में छोड़ती नहीं हूँ, मतलब आई हैव दिस हैबिट कि मुझे 100% अटेम्प्ट करना है तो करना है, मतलब मैंने वो हर, मेरी स्टार्टिंग से ये बैक इन माई स्कूल डेज मेरे को पेपर पूरा अटेम्प्ट करना होता है, पता नहीं क्यों, चाहे मुझे कुछ आए ना। एंड आई थिंक इट्स अ गुड हैबिट, आप ट्राई करो, आप पूरा पेपर करो। मैं ट्राई करती थी कि आप पूरा पेपर करूँ, और लिटरली मेरा मतलब अगर इन सी ए फाइनल्स ऑल्सो, एफ आर में आई थिंक 1-2 नहीं, एफ आर में एक कॉन्सोलिडेशन वाला क्वेश्चन था, वो लास्ट में मैंने मिसअप कर दिया था, बट मैंने पेपर पूरा अटेम्प्ट करा था। उसके अलावा मैंने सारे पेपर पूरे अटेम्प्ट किए थे। तो ये वाला भी मुझे था कि नहीं, मुझे पूरा अटेम्प्ट करना है, पूरा अटेम्प्ट करना है। लास्ट का 1 घंटा बचा था। एम सी क्यूज़ मेरे बहुत सारे पेंडिंग थे, एम सी क्यूज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। तो एम सी क्यूज़ मेरे कुछ पेंडिंग थे उसमें, और लास्ट का 1 घंटा बचा हुआ था। एंड नाउ अब मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मैंने बुक्स रेफ़र कर ली, उसमें से जो मुझे समझ में आ सकता मैंने वो लिखा, जो जितना मेरे को समझ में आ सकता, मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से जितना मुझे समझ में आ सकता था मैंने वो सब लिख दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता था, मुझे लिटरली नहीं पता था मैं क्या करूँ। देन आई दिस डिसाइडेड कि अब बारी है तुक्के लगाने की। सीरियसली आई टेल यू, बिकॉज मैंने 70% तक, आई थिंक 70-75% तक अटेम्प्ट करा था। मेरा 25-30 मार्क्स का पेपर मुझे आता, मतलब मुझे क्लू ही नहीं था इसमें करना क्या है, मुझे मतलब बिल्कुल आइडिया ही नहीं चल रहा था कि इसमें करूँ क्या। बुक में से कुछ मिल नहीं रहा था, मुझे उसमें कुछ आ नहीं रहा था। तो उसमें 30, आई थिंक 25-30 मार्क्स का पेपर, मुझे पता ही नहीं था उसमें मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने वही करा। एमसीक्यूज़ में मैंने लिटरली तुक्के लगाए, मतलब पहले मैं थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का ट्राई करा, उसमें मेरा काफ़ी टाइम चला गया, आई थिंक मेरा 30-40 मिनट उसमें चला गया। मेरे पास हार्डली 15-20 मिनट बचे हुए थे पेपर ख़त्म होने में, और मेरा पेपर बचा हुआ था, और मेरा IBS का पेपर छूटा भी था। आई थिंक आई हैव एबल टू अटेम्प्ट फॉर लाइक 90 मार्क्स, 92 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट करा था। मेरे 2-3 क्वेश्चन छूटे थे, वो मैंने बीच बीच में छोड़ के, मैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी उसके 4-5 पार्ट अटेम्प्ट करती थी। अब कोई एक पार्ट नहीं आ रहा तो मैं उसके लिए स्पेस छोड़ के अब आगे बढ़ जाती थी। तो वो मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे मैं पीछे छोड़ के आई थी, वो मेरे छूटे हुए थे अभी भी। तो थ्योरी मेरी हो गई थी, अब बचे थे सिर्फ MCQs। MCQs में मैंने सीरियसली तुक्का लगाया था, सीरियसली आई नॉट किड, मतलब मैं सॉल्व कर रही थी, मेरा आंसर कुछ हो रहा था, सी बताती हूँ क्या हो रहा था। अगर मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं है ऑप्शंस क्या कहते हैं, बट सपोज अगर ऑप्शन में आ रहा है 200, 300, 400, 500, मेरा आंसर आ रहा था कुछ 9,05,000 समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो क्यों, क्या, कैसे हो रहा था, मतलब पता नहीं क्या चल रहा था। तो मेरे को लग रहा था ठीक है मेरा हायर नंबर आया है, तो इनमें से जो भी हायर नंबर है, लाइक ओके आई एक्सप्लेन अगेन, थोड़ा सा मेसअप हो गया। सी 4 ऑप्शन थे, 100, 200, इट्स नॉट एन, आई एम जस्ट गेटिंग एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि मैंने कैसे अटेम्प्ट करा था, कैसे अप्रोच करा था, जो कि बहुत गलत है। बट मुझे पेपर भी अटेम्प्ट करना था, क्योंकि मैं 70 मार्क्स का करके तो आ नहीं सकती थी, 30 मार्क्स का छोड़ तो मैं सकती नहीं थी। अगर मैं 70 मार्क्स का करके आऊँगी उसमें से लोग मुझे 30-40 मार्क्स ही देंगे मुश्किल से, मुझे फेल होना नहीं था। मतलब
नहीं होना था फेल, तो मुझे था कि 100 मार्क्स का अटैम्प्ट तो करना ही करना है। तो जैसे मेरे 4 ऑप्शन थे, 100, 200, 300 एंड 400। उसमें अब मैंने क्या किया, ठीक है मेरा आंसर कुछ आ रहा था लाखों में, तो मैंने कहा ठीक है आंसर मेरा बहुत हाई नंबर पे है, तो इन चारों में से जो सबसे हायर वाला है वो चूज़ कर लो। मैंने उस पर टिक लग दी, ये मैंने कर दिया। मतलब ऐसे आई थिंक 4-5 एमसीक्यूज़ मैंने ऐसे किए थे, 4-5 तो नहीं, 3-4 एमसीक्यूज़ ऐसे किए थे। 30-25 मार्क्स में से मैंने कुछ ऐसे 10-12 मार्क्स का करा था। फिर 1-2 क्वेश्चन मैंने थ्योरी का कुछ उल्टा सीधा लिखने का ट्राई करा, और आई थिंक मैंने ओवरऑल 90 या 92 का ही अटैम्प्ट किया था, उसके अलावा मैंने अटैम्प्ट नहीं करा। टाइम ही नहीं था, बेल बज चुकी थी और मेरे को इतना डर लग रहा था। और एक टाइम पे फिर मुझे पता है क्या लगा, मुझे लगा ठीक है यार अब ले लो, मुझसे नहीं होगा। मुझे सीरियसली ये लग रहा था कि यार टाइम ख़त्म कर दो। मेरा पेपर भी बचा हुआ था, मेरे को पेपर भी मेरा बचा हुआ था करने को, बट मुझे कुछ आ नहीं रहा था, तो मैं क्या ही करती टाइम का। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि टाइम ख़त्म कर दो। ये मेरा होता है, मतलब मेरे साथ ऐसे ही होता है कि अगर मैं एग्ज़ाम में बैठी हुई हूँ, ठीक है, और 1 घंटा बचा हुआ है, मेरा सपोज 10-15 मार्क्स का पेपर बचा हुआ है और मुझे आता नहीं है, तो मैं उसमें कुछ 1 घंटे में कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली करूँगी। बट मुझे लगता था यार अब टाइम ख़त्म कर दो, मुझे आता तो है नहीं, मैं उल्टा सीधे ही लिखने वाली हूँ, तो टाइम ख़त्म कर दो। ऐसा लेकिन होता नहीं था, तो मैं 1 घंटे में कुछ ना कुछ तो लिखती थी, तो वो कि मैंने यहाँ पे भी करा, 1 घंटे में कुछ ना कुछ तो लिखा। एंड आफ्टर दैट एग्जामिनेशन बेल हो गई, शीट वगैरह चली गई, देन आई वाज लाइक फक यार हुआ क्या, मतलब लिटरली हुआ क्या। मुझे लगा मेरा फाइनल गया, मतलब मेरा ये अटेम्प्ट गया। आई नॉट किड यू, ये आईडीटी तक मुझे लग रहा था कि शायद मेरा हो जाएगा, सिर्फ मुझे ऑडिट में डाउट था। एफ आर और AFM मेरा अच्छा गया था, बट आई डोंट नो जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उतने मार्क्स मेरे नहीं आए। मैं कॉपीज़ के लिए अप्लाई करा है, व्हेन द कॉपीज़ विल कम आई सी वेयर माई मार्क्स गॉट डिडक्टेड। बट FR और AFM मुझे एक्चुअली जो लगा था कि मेरा अच्छा हुआ है, मतलब मैं पास तो हो गई, बट मेरे को उतने जितना मैं एक्सपेक्ट था उतना मुझे मार्क्स कम नहीं मिला, कम मार्क्स मिला है। तो वो एक बार मैं बाद में देखूंगी, बट मुझे आईडीटी तक लग रहा था कि मेरा अटेम्प्ट शायद निकल जाए। सिर्फ मुझे ऑडिट का डर था, क्योंकि ऑडिट में मैंने MCQs मैच कर लिए थे, मैं किस में कभी नहीं करती। मैंने ऑडिट का भी लास्ट एग्जाम वाले दिन ही किया था, IBS वाले पेपर वाले दिन ही किया था, लेकिन मैं कभी भी नहीं करती ऐसा कि मैं आंसर्स देखूँ अपने, MCQs मैच करती। मुझे पता है उससे अगर मेरा मेरा गलत हुआ, जो कि होना ही है ऑब्वियसली, और फिर मेरा अगला पेपर का भी बैंड बच जाएगा, इसलिए मैं नहीं करती थी। लेकिन ऑडिट में मेरे को थोड़ा, आई विल टेल यू इन सम अदर वीडियो, बट ऑडिट में ना कुछ तो मेरे साथ हुआ था एग्जाम हॉल में, जिससे मुझे उसमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैंने सोचा कि ऑडिट का MCQ देख लेती हूँ यार, और मुझे आई थिंक 10 ही नहीं 12 to 14 मार्क्स स्कोर हो रहे थे मेरे को। आई थिंक 6 या 7 MCQs ही सही थे। आउट ऑफ 30 आई वॉज एबल टू स्कोर ओनली 12 to 14 मार्क्स। तो मुझे लगा, फिर मैंने थ्योरी के पेपर अपने जोड़े, तो मतलब मैंने बहुत कट टू कट जोड़े, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि 40 मेरे बन जाने चाहिए। मतलब बहुत ही कट कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन था। कट थ्रोट कंपटीशन नहीं, मतलब बहुत ही एज लाइन पे था वो। तो आई हैव अ डाउट कि मेरा बनेगा कि नहीं बनेगा। आई जस्ट मूव टू ऑडिट पेपर, मेरा IBS का रिव्यू चल रहा है, बट आई वॉज जस्ट सेइंग यू गाइस कि मुझे लग रहा था, ऑडिट का डाउट था, अदरवाइज मेरे को लग रहा था कि मेरा फाइनल का जो ये अटेम्प्ट है वो निकल जाएगा, मतलब जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट ICAI निकालना नहीं चाह रहा है, मतलब जैसे इंटरमीडिएट में 5% के करीब करता है, वैसा नहीं चाह रहा है, तो शायद मेरा बन जाएगा। बट IBS के पेपर आई वॉज लाइक फक, मेरा गया। नाउ मुझे मे के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। IBS का पेपर ऐसा हुआ था, मुझे ऐसा लगा। उसके बाद फिर मैंने बाकी बच्चों के रिव्यूज़ देखे, फैकल्टीज़ के रिव्यूज़ देखे, एवरीवन सेइंग पेपर वाज टू टफ टू लेंदी, और सीरियसली पेपर वाज टू लेंदी, क्योंकि मैं बहुत फास्ट लिखती हूँ। मतलब टचवुड ऐसा मैं बोलना नहीं चाहिए, बट मेरे से पेपर रियली ही छूटता है। मैं बहुत जल्दी जल्दी करके लिखती हूँ, और अगर पेपर छूट रहा है मतलब पेपर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो मेरे से पेपर छूटा था और पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था। फिर मुझे लगा ठीक है सब बच्चों का ही बेकार हुआ है, पेपर एक्चुअल में लेंदी था, बच्चों को छूटा भी है। मतलब आई वॉज आस्किंग माई फ्रेंड्स, दे वर लाइक आई एम एबल टू अटेम्प्ट ओनली फॉर 75 मार्क्स, 80 मार्क्स, 90 मार्क्स। तो आई वॉज लाइक ओके फाइन, मतलब बच्चों ने कम अटेम्प्ट करा है, तो मे बी ICAI कुछ कर दे इसमें, यू नेवर नो। आई थिंक ICAI ने करा भी है, बिकॉज आई स्कोर्ड एग्जेम्पशन इन IBS। IBS में मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स है, जिस जो पेपर मेरा सबसे गंदा गया था, तो फॉर श्योर ICAI ने कुछ तो करा हुआ है शीट्स में। लेट द शीट्स कम, देन आई विल सी एंड आई विल पोस्ट, मे बी आई विल पोस्ट द रिव्यू ऑफ इट कि क्या करा है मैंने और क्या ICAI ने किया है। बट यप, दैट्स इट। आफ्टर IBS आई वाज लाइक नहीं होगा मेरा, बट जब तक मैंने रिव्यूज़ देखे बच्चों के, तो आई वाज लाइक ठीक है हो भी सकता है, क्योंकि पूरा इंटरनेट भर चुका था। ऑल द फैकल्टी वर सेइंग पेपर वाज टू मच टफ, एंड ऑल द
स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट इट वॉज टफ, सो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है टफ ही होगा, और टफ ही था एंड आई लाइक ठीक है अगर सब बच्चों का ही बेकार है तो लाइक वी ऑल आर इन द सेम बोट, तो मैं अकेली नहीं डूबूंगी, सब बच्चे डूबेंगे, और सब बच्चे डूबेंगे मतलब ऐसे ही 0% तो रिजल्ट निकालेगा नहीं। तो देन फिर मुझे थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ उसके बाद, लेकिन आई फॉरगॉट, मतलब ठीक है नवंबर में एग्ज़ाम हुए, 10-15 दिन के लिए मैंने कुछ नहीं सोचा, उसके बाद फिर रिजल्ट भी जल्दी आ गए तो दोबारा सोचना शुरू कर दिया। बट यस, दोज 4 आवर्स लाइक आर वेरी वेरी, मैंने बहुत सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करे उन दोज 4 आवर्स। लाइक मुझे रोना भी आ रहा था, मुझे डर भी लग रहा था, एक टाइम में मुझे लग रहा था अब यार ख़त्म कर दो प्लीज़, अब ख़त्म कर दो, अब मुझसे और नहीं बैठा जा रहा है 4 घंटे, मतलब आई डोंट नो, मेरा पेपर बचा हुआ था, टाइम था, बट मुझे लग रहा था नहीं यार प्लीज़ ख़त्म करो, प्लीज़ ख़त्म करो, मुझसे नहीं बैठा जा रहा, ठीक है छोड़ दो मेरा पेपर छूट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो 4 घंटे, 4 घंटे भी नहीं, आई थिंक लास्ट के 2-3 घंटे, 2-2.5 घंटे वॉज वेरी बैड। वो 4 घंटे का पेपर था, मेरा हेडेक बहुत गंदा हो चुका था, एंड तक मैंने कुछ खाया भी नहीं था, आई टोल्ड यू ऑलरेडी। सो या ओके, सो दैट इज़ इट, दिस इज़ द माई रिव्यू। मैंने क्या फील करा, मैंने कैसे अप्रोच करा पेपर को, और क्या हुआ। सी नेवर टेक एनी पेपर लाइट, ओके, मतलब अंडर एस्टिमेट तो मत ही करो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आई थिंक मोस्टली बच्चों ने गलती करी थी और आईसीआई ने दिया जवाब, करो गलती बुक तो कभी मत करो। आईसीआई से ऑलवेज एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड, सीरियसली आई एम सेइंग ऑलवेज एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड, वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। आईबीएस का पेपर सपोज टू बी ओपन बुक पेपर था, पूरी बुक्स की भंडार थी, कुछ मिल नहीं रहा था, क्वेश्चन ऐसे बनाए थे ढूंढ के दिखाओ तुम, अब तुम इसमें मुझे पास होके दिखाओ, आईसीआई ने दिल पे ले लिया था, मतलब कि कैसे कैसे बच्चे मेरे पेपर को आसान बोल सकते हैं, कैसे बच्चों को ये इतना काय, बच्चे एक दिन पहले इतना लाइट कैसे ले सकते हैं, 4 घंटे में लिटरली रुला दिया था, मुझे तो रुला दिया था, मुझे बाकियों का नहीं पता, बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस, जहाँ तक मैंने देखा था सेंटर पे भी, बाकी मेरे फ्रेंड्स से भी सब रोए थे। ठीक है, कुछ कुछ का आई थिंक अच्छा भी गया था, आई डोंट नो क्या था, बट मेरा तो बहुत गंदा गया था। ओके गाइस, सो दिस इज इट, दिस वॉज माई रिव्यू, माई एक्सपीरियंस ऑफ 13th November, my last examination day. ICI का IBS. So, yep. I'll share more videos on all the things. But till then, tada, bye bye. See you in the next video.